हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वह है कि जो हमारा आईडी फैन होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा क्यों होती है एफडी फैन से। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एफडी फैन है वह फर्नेस में एयर प्रोवाइड करता है, एटमोस्फेरिक एयर, और जो आईडी फैन है वो फ्लू गैस को पुल करता है। और यह दोनों मिलकर नेगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं फर्नेस के अंदर। और जो आईडी जो एफडी फैन है वह है हमारा जो एटमॉस्फेयर एयर है वो फर्नेस के अंदर देता है, ताकि जो फ्यूल है उसका कंबस्शन हो सके। और जो कंबस्शन के बाद जो फ्लू गैस बनती है उसका काम होता है आईडी फैन उसको कूल करने का काम आईडी फैन का रहता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि जो आईडी फैन है हमारा वह कैपेसिटी उसका ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमें फर्नेस के अंदर नेगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ता है। अगर दोनों फैन सेम कैपेसिटी के हुए, जैसे हमारा जो एफडी फैन है वो भी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लो दे रहा है और जो आईडी फैन है वह भी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लो शक कर रहा है, तो इससे क्या है, जो नेगेटिव ड्राफ्ट फर्नेस के अंदर वो क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कंबस्शन के बाद है जो वॉल्यूम एयर का बढ़ जाता है, इसलिए आईडी फैन का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है कि जो हमारा एफडी फैन है वह है उसका कैपेसिटी आईडी फैन से कम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आईडी फैन है वह है जो फर्नेस के बाद कंबस्शन होता है, जो हमारा कंबस्टिबल मटेरियल रहता है, कोई भी फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं, कार्बन सॉरी कोल हो गया या कहीं गैस फायर्ड बॉयलर रहते हैं, तो उसमें जो कंबस्शन के बाद क्या है, जो ओवरऑल वॉल्यूम रहती है इसकी फ्लू गैस की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण जो आईडी फैन पर लोड ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उसको हमें थोड़ा सा उसका कैपेसिटी एफडी फैन की तुलना में ज़्यादा रखना पड़ता है। यह दो कारण हो गए। और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है वह है जो हमारा एक आइडियल गैस का इक्वेशन रहता है, पीवी इक्वल टू एम आर टी, उससे निकलता है कि जो हमारा एफडी फैन है वह क्या है, जो एम्बियंट एयर रहता है, जैसे हमारा एटमोस्फेयर एयर है जो उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, या डिपेंड करता है, एवरेज 35 मान लेते हैं। और जो डेंसिटी रहता है उस एयर का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी कम रहेगा। जबकि जो आईडी फैन पुल करता है फ्लू गैस, उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा वह कम रहता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़ने से जो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जो ईएसपी आउटलेट रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाता है, तो जो इसलिए डेंसिटी कम हो जाने के कारण जो फ्लू गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डस्ट रेजिस्टेंस इन सिस्टम। जो हमारा आईडी एफडी फैन रहता है वो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं फर्नेस में एयर प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बेड जो हमारा रहता है कंपार्टमेंट, उसके थ्रू डीपी प्लेट के थ्रू डायरेक्ट फर्नेस में एयर जाता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन जब हमारा जो आईडी फैन जो एयर शक करता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीएच रहता है, फिर इको रहता है, फिर ईएसपी रहता है। तो उसके कारण जो ड्रिफ्ट लॉस है, सॉरी ड्राफ्ट लॉस है, ड्राफ्ट लॉस जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो बॉयलर फर्नेस आउटलेट के बाद जो हमारा प्रेशर रहता है -3 -4 रहता है, उसके बाद ईपीएच में जाएगा -15 -25 ऐसे कुछ हो जाता है। तो ईएसपी आउटलेट तक हमारा जो प्रेशर है वो -20 22 20 200 सॉरी 220 या 250 तक पहुंच जाता है। यह हमारा ड्राफ्ट लॉस है। इसके कारण क्या है, आईडी फैन को ज़्यादा आरपीएम पर रोटेट करना पड़ता है। सेम फ्लू गैस को, अगर सेम फ्लू गैस का भी हम लोग जो सक करने के लिए उसको ज़्यादा आरपीएम पर रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा डस्ट रेजिस्टेंस है, सिस्टम रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है, इसे ड्राफ्ट लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है एयर लीकेज इन बॉयलर। जैसे बॉयलर में अगर एयर लीक होता है तो उसके कारण भी हमारा जो फैन का कैपेसिटी है वह बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एयर लीक होगा तो जो जो लोड है आईडी फैन पर वो बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि एयर चक करेगा ना फर्नेस के, जैसे हमारा मान लो एपीएच में एयर लीकेज है, तो एपीएच में एयर लीक है तो पहला तो हमारा जो एफडी फैन से एयर आ रहा है वो एपीएच की ट्यूब में आएगा। अगर एपीएच का ट्यूब लीक है तो वो फर्नेस में ना जाके सीधा यहाँ से सीधा हमारा आईडी फैन के पास चला जाएगा, इसलिए हमारा जो लोड है आईडी फैन पर वो बढ़ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा फ्लू गैस पाथ है अगर उसमें लीकेज होगा तो आईडी फैन का लोड है जो बढ़ जाएगा। इसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ट्रेंड देख के कि पिछले टाइम पे आईडी फैन कितने आरपीएम पे या कितने एम्स पे ऑपरेट कर रहा था, और अभी कितना आरपीएम या कितना एम्पियर अभी आईडी फैन ले रहा है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। यह टिपिकल डिजाइन मार्जिन है कि मार्जिन कितना रहना चाहिए। जो हमारा यूजली 25 से 30% हमारा ज़्यादा रहता है कैपेसिटी आईडी फैन का,
वो आप अपने प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कहीं कहीं 2 आईडी फन भी रहते हैं, तो स्टैंड बाय में रहता है। और आप अपने प्लांट का कमेंट करके बताएं कि जो एफडी फैन और आईडी फैन का कैपेसिटी कितना है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि जो हमारा एफडी फैन का एयर फ्लो है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, और फ्लू गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो है 130 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो जो आईडी फन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी लगभग 30% ज़्यादा है, इसलिए आईडी फन की कैपेसिटी को 30 से 35% हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो कंक्लूजन यही है कि जो हमारा आईडी फन की कैपेसिटी ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि जो फ्लू गैस वो हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, जिससे उसकी डेंसिटी भी कम होती है। जैसा बताया, डेंसिटी कम होने के कारण जो मास फ्लो रेट है वो बढ़ जाता है। और जो हमारा सिस्टम रेजिस्टेंस के कारण भी कैपेसिटी ज़्यादा करना पड़ता है, और फर्नेस ड्राफ्ट नेगेटिव करने के लिए भी कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। आप इस वीडियो को अगर देख के कुछ समझे हो या कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।